कि बालिका हलकर्षण से प्राप्त हुई। हलकर्षण तुमने अकेले किया था या तुम्हारे साथ में कोई था? रानी सुनैना के साथ में। जनक ये बताओ तुम्हारी ससुराल कहाँ? हमारी ससुराल नागलोक में। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि परशुराम को जनक की ससुराल से क्या लेना है? भाई क्या हो सकता है मैं जनक की ससुराल पूछने, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा कि उनकी ससुराल जाऊंगा और जाकर के इनके ससुर से शिकायत करूंगा कि तुमने अपनी पुत्री सुनैना इनको दिया था कि राजरानी बना के रखे और ये उससे हल जतवा है। ये कहाँ का नियम? कोई बड़ी बेटी देता है अच्छे से रखो, आप उससे हल जतवा नहीं लगे। लेकिन सिर ध्वज आप विवेकी, आपने विवेक का आश्रय लिया। या श्री पुरुष है ज्ञान, नारी है भक्ति, तो जनक है ज्ञान और सुनैना है भक्ति। ज्ञान के साथ में जब तक भक्ति नहीं होती तो शक्ति की प्राप्ति कदापि नहीं होती। वैसे भी जब देह भाव से उठा के ज्ञानी पुरुष सुरत की भूमि पर विचार का हल चलाता है सुनैना के साथ, सुनैना का अर्थ है नित्य संगनी सूक्ष्म दृष्टि के साथ सुरत के भूमि पर विचार का हल चलाता है तो विचारों के हल का फल घट से छू जाता है। घट शब्द में श्लेष है, घट का अर्थ घड़ा भी होता है, घट का अर्थ हृदय भी होता है। जिस समय हृदय भी घट से छूता है तो भक्ति का जन्म होता है, और जब घड़े रूपी घट से छूता है तो सीता का जन्म होता है। सुच तीरथ धाम अनेकन है, सबकी अपनी गरिमा,
किंतु विदेह पुरी रख के लघुनागत वही स्वेत मिथिलेश भूप राजेश कहा। तो इससे बढ़ के किसकी महिमा? तो किसी ने कहा महिमा मिथिला की नहीं, महिमा मिथिला की नहीं, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। बड़ी सुंदर बालिका, बालिका जितनी छोटी होती है उतनी ही पूजा की योग्य होती है। बालक जितना बड़ा होता है उतना ही पूजा की योग्य होता है। एक बालिका का जीवन बना होता है और बालिका बड़ी पवित्र होती है। बालिका क्या करती है? जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका, जो सत्य की निष्ठा जगावे उसे कहते बालिका, और जो प्रेम परिभाषा बढ़ावे उसे कहते बालिका, जो प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। एक बालिका वंदनीय होती है, लेकिन जब तक वो बालिका होती है, पुत्री होती है, तो उसका नाम पिता के साथ जोड़ा जाता है। जब पत्नी बन जाती है तो नाम पति के साथ जोड़ा जाता है, और जब मां बन जाती है तो नाम बच्चों के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये संगीत में कहां से मिला? ये निर्देश में कहां से मिला? तो आचार्य कहते हैं जिसके पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, जिसके पास में सब कुछ हो जाए तो हंसती है दुनिया। हमारे पास में मानस ऐसा ग्रंथ है जिसको तरसती है दुनिया। मानस में संकेत है, उदाहरण के लिए आप किशोरी को ले लीजिए। जब तक किशोरी है तो क्या कहा गया? बोले जय जय गिरिवर, जय जय गिरिवर, राज किशोरी। विवाह हो गया तो जय महेश मुख चंद जगोरी। भोले बाबा के साथ नाम जुड़ गया, और जब पुत्र हो गए जय गज बदन खानने माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। बड़ी सुंदर बालिका। क्या नाम रखा इसका? देवता नारद जी के द्वारा इसका नाम सीता रखा गया। तुमने कौन सा रखा? हमने इनका लालन पालन किया है कि जनक की जानकी, और देवता एक नाम इसका आपके परिवार से लिया था। जिस समय माता गौरा का पूजन करने गई थी, उस समय माता गौरा ने इसका नाम सिया रखा था। सीता नाम बड़ा पवित्र नाम है। जो सीलवान होगा उसका नाम सीता, जो सहानुभूति को स्वीकार उसका नाम सीता, जो सत्य का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो शालीनता को धारण करे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों के मध्य में जीवन यापन करे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों के मध्य में जीवन यापन करे उसका नाम सीता, जो जीवन में सत्य को स्वीकार करे उसका नाम सीता, जो सहानुभूति को स्वीकार उसका नाम सीता। सर्वान गुणा निष्ण सा सीता, उत्तर के शिवरासन। ओम राज रानी बनो, राज रानी बनो, महारानी बनो। इस धरा तुम धरा